तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एग्री सारंत। आप इसको एग्री सार के नाम से भी यूट्यूब सर्च बार पर सर्च कर सकते हैं, राइट? तो हम पढ़ रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉप प्रोडक्शन की सीरीज और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर में आज हम पढ़ेंगे फिजियोग्राफिक फैक्टर। अभी फिजियोग्राफिक फैक्टर होता क्या है? फिजियोग्राफिक फैक्टर वो फैक्टर होता है जो फिजिकल फीचर ऑफ लैंड के बारे में बात करता है। मतलब क्या हमारी जमीन समतल है, क्या हमारी जमीन में बराबर धूप आती है, क्या हमारी जमीन पहाड़ पर तो नहीं है, क्या हमारी जमीन में हवा का एक्सचेंज प्रॉपर है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि आपके क्रॉप प्रोडक्शन कैसे इंपैक्ट होंगे। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं टोपोग्राफी के बारे में। टोपोग्राफी मतलब मेरा लैंड जो है वो स्लोप में है या फ्लैट है, मेरी जमीन समतल है या कहीं ना कहीं उसमें स्लोप है, कहीं ना कहीं उसमें ढलान है। तो वो जो कहलाता है उसे टोपोग्राफी बोलते हैं। या मतलब वो नेचर ऑफ लैंड, एक तरीके से लैंड की सरफेस जो रहती है उसका नेचर क्या है उसके बारे में बताता है। तो अगर मैं फ्लैट लैंड के बारे में बात करूँ तो ऑब्वियसली फ्लैट लैंड रहेगा तो उसमें कहीं ना कहीं वाटर रिटेंशन ज्यादा रहेगा, बहेगा नहीं पानी। एक तरफ बहने से प्रॉब्लम ये है कि वो पानी अपने साथ साथ सॉइल की ऊपर की लेयर भी लेकर जाता है और वो कहीं ना कहीं क्रॉप के प्रोडक्शन को इम्पैक्ट करता है। तो अगर हम लोग पानी का रिटेंशन अच्छा रखते हैं, सॉइल लेवल रखते हैं, तो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन जो रहेगा वो ज्यादा रहेगा। दूसरा, अगर वो स्लोपी लैंड रहा तो मेरा पानी जो है वो बह जाएगा, राइट? और बह जाएगा तो मेरे क्रॉप के लिए पानी भी कम अवेलेबल रहेगा। ये हमें जरूर ध्यान देना। दूसरा, हम ऑल्टीट्यूड के बारे में बात करते हैं कि जमीन जो है हमारी वो मतलब सी लेवल से कितना ऊपर हाइट पर है, मतलब हाइट ऑफ लैंड अबव सी लेवल। तो उससे होता क्या है कि सी लेवल के रेफरेंस में हम लोग पूरे उसको कंपेयर करते हैं कि जमीन कितना ऊपर है, राइट? और उसमें ऑल्टीट्यूड के जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता है। तो पहाड़ों में बर्फ क्यों जमती है? उसका कारण ऑल्टीट्यूड है। तो डिक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू हाइट, इंक्रीज इन रेनफॉल होता है, विंड स्पीड बढ़ती है, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो लिटरली बहुत ज्यादा इंपैक्ट होते हैं अगर हम लोग लैंड का ऑल्टीट्यूड बढ़ाते हैं। तो अगर लॉजिक से बात करूं तो अगर वो प्लेन लैंड रहा, कहीं नॉर्मल हाइट पे रहा, तो वो कहीं ना कहीं वार्मर रहेगा, वो ज्यादा ठंडा नहीं रहेगा और वो सुइटेबल रहता है मेजोरिटी ऑफ क्रॉप्स के लिए। पर बहुत ऐसे क्रॉप्स हैं जिनको हाइयर टेम्परेचर चाहिए, कूलर एनवायरनमेंट चाहिए। तो जैसे मैं टी कॉफी की बारे में बात करूं, टी और कॉफी की, तो वो हिल्स पे अच्छे से सेटल होती है और उनको कूलर टेम्परेचर चाहिए रहता है। तो वो हर एक का अपना अपना बेनिफिट रहता है, बट ये कहीं ना कहीं क्रॉप प्रोडक्शन इंपैक्ट करता है, इसलिए हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। आगे चलते हैं और जानते हैं स्टीपनेस ऑफ स्लोप। मतलब कहीं ना कहीं अगर स्लोप है तो कितना ज्यादा है सॉइल लैंड के हिसाब से। तो ये पहला लैंड है जिसका स्लोप कम है और दूसरा लैंड है जिसका स्लोप ज्यादा है। तो जो स्टीप रहता है या जो जेंटल एंगल रहता है स्लोप का, अगर वो ज्यादा रहेगा तो पानी ज्यादा आसानी से बहेगा, न्यूट्रिएंट्स का लॉस होगा जैसे मैंने बताया था, और सॉइल जो रहता है वो फर्टिलिटीज की जो है कम हो जाती है। अगर कहीं ना कहीं सॉइल में बेटर ड्रेनेज सिस्टम, अगर एंगल कम रहता है तो वो ड्रेन भी होता है। ऐसा नहीं कि एंगल होना हमेशा नुकसानदायक रहता है, थोड़ा बहुत एंगल रहता है तो उससे क्या होता है कि वो ड्रेनेज जो रहता है वो भी बेटर होता है और वाटर इतना टाइम मिलता है पानी को कि वो प्रॉपरली एब्जॉर्व हो पाए, राइट? तो वो अपने को समझना है कि जेंटल स्लोप और स्टीप स्लोप, ये दो कैटेगरी में हमारी लैंड किधर लाई कर रही है और उससे कैसे क्रॉप प्रोडक्शन इम्पैक्ट हो रहा है। एक फैक्टर जो है वो है एक्सपोजर ऑफ लाइट एंड विंड। हवा और पानी का वहां पर कैसा है, मतलब लाइटिंग कैसी है, वहां पर धूप आती है या नहीं, या हवा प्रॉपर चलती है कि नहीं, उससे भी प्रोडक्शन इम्पैक्ट होता है। मैं बात बोलूं तो सनलाइट ऑब्वियसली एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्लोरोफिल के लिए, प्लांट्स में प्रोडक्शन के लिए। और क्रॉप में फूड प्रोडक्शन होना ही फसल का आउटकम देता है। तो अगर प्रॉपर फूड बनेगा तभी आपका फसल की जो प्रोडक्टिविटी वो इंप्रूव होगी। तो सनलाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा, विंड भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। डिस्कस कर लेते हैं कैसे। अगर माउंटेन स्लोपी एरिया में हमारा सनलाइट, अगर जमीन है और वहां पर सनलाइट का एक्सपोजर एक साइड को ज्यादा रहेगा एक साइड को कम रहेगा। सिमिलरली वहां पर सूखी हवाएं, तेज हवाएं चलेंगी, राइट? क्योंकि वो एक हाइट पे रहता है। तो कहीं ना कहीं क्रॉप यील्ड रहता है ना, वो प्रॉपर नहीं आने वाला। तो हमें ये समझना है कि कोस्टल एरिया और इंटीरियर पॉकेट्स में जो क्रॉप का परफॉर्मेंस रहता है वो बहुत अलग रहता है। समुद्र किनारे, पहाड़ों के आसपास आप देखोगे वहां पर प्रोडक्शन की कैपेसिटी अलग रहेगी, और कहीं ना कहीं सी के किनारे या फिर ऐसी जगह जहां पर पॉकेट्स रहते हैं वहां पर प्रोडक्शन अलग है, राइट? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे लैंड में डिफरेंसेस, जो कि फिजियोग्राफिक फैक्टर बोलते हैं, कैसे इंपैक्ट करता है क्रॉप प्रोडक्शन को। अगर ये वीडियो समझ में आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें।
अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड है, राइट? थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।